मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज सुबह हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 17 बाब उसकी पहली 2 आयत से खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है इलाही रिफाकत। मेरे अजीजों, आज सुबह हम दुनिया की रिफाकत पर नहीं बल्कि इलाही रिफाकत पर बातचीत करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसी रिफाकत होती है उसके वैसे ही असरात हमारी जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं। यहां पर लिखा है, मसीह खुदावंद 6 दिन के बाद पतरस, यकूब और यूहन्ना के साथ पहाड़ पर अलग चले गए और वहां पर दुआ करने लगे। बाप के साथ इलाही रिफाकत में थे। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मसीह खुदावंद की पोशाक सफेद हो गई और उसका चेहरा बदल गया। मेरे अजीजों, इलाही रिफाकत आपके चेहरे और आपकी पोशाक को बदल देती है। जिस तरह यीशु की पोशाक सफेद हो गई, वैसे ही जब हम इलाही रिफाकत में रहेंगे तो फिर हमारी जिंदगी, हमारे किरदार पाक हो जाएंगे और हमारे चेहरे बदल जाएंगे। चेहरे से मुराद हमारा रवैया बदल जाएगा, हमारी गुफ्तगू बदल जाएगी। खुदा की रिफाकत में रहने वाले यीशु मसीह की मानद बन जाते हैं। इसलिए इलाही रिफाकत जो है ये हमें यीशु मसीह के करीब ले जाती है। लिखा, जब यीशु मसीह इलाही रिफाकत में थे, एलिया और मूसा जो है आसमान से यीशु के साथ रिफाकत रखने के लिए आए। ऐसे ही कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, जब मूसा इलाही रिफाकत में था तो लिखा है उसके चेहरे पर खुदा का जलाल ठहर गया। वो किसी और चीज से नहीं बल्कि खुदा के जलाल से खूबसूरत हो गया। खुदा के जलाल से उसका चेहरा जगमगा रहा था। रिफाकत जो खुदा में होनी चाहिए, उससे क्या होता है? इलाही रिफाकत हमारे रवैये को, हमारे किरदार को तब्दील करती है। मेरे अजीजों, सिर्फ ना हमारे रवैये, किरदार, बल्कि हमारी अंदरूनी और ज़ाहरी दोनों हालतों को बदल देती है। इसलिए रिफाकत में रहना सीखें। इब्तदाई जो कलीसिया थी वो रिफाकत में रहने वाली कलीसिया थी। इब्तदाई कलीसिया हर रोज हैकल में जमा होते और रिफाकत रखते थे, कलाम को सीखते थे, दुआ में झुकते थे और खुदा की पाक मेज में शामिल होते। और इसलिए उनके किरदार में से यीशु मसीह नजर आता था। और अगर आप गलत रिफाकत में रहेंगे तो उसके गलत असरात जिंदगी के अंदर पाए जाएंगे। मेरे अजीजों, अगर हम हेरोदिस की बेटी की तरफ देखें तो वो अपनी माँ की गलत रिफाकत में रहती थी। और उसने क्या किया? जब उसका सालगिरह था, डांस करने के बाद उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर को मांग लिया। एक बात यहाँ आपको सिखाना चाहता हूँ, नौजवान बेटियों को स्पेशली, आप पॉलर में जॉब करती हैं, आप जहां कहीं भी जॉब करती हैं, इस बात को याद रखिए, इलाही रिफाकत में रहें। दूसरी रिफाकत में जाएंगे, दूसरी रिफाकत आपके चेहरे, आपकी पोशाक को नापाक कर देगी। लेकिन अगर आप इलाही रिफाकत में रहेंगे, आप जहां कहीं भी होंगे तो आप खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए रिफाकत में रहना है। मेरे भाई भी जो यंगस्टर हैं, जहां कहीं रहें, एक बात याद रहिए कि हमें खुदा की रिफाकत में रहना है। अगर उसकी रिफाकत से बाहर रहकर जिंदगी गुजारेंगे तो फिर दुनिया का रंग हमारी जिंदगियों में नजर आएगा। इसलिए क्या ही खूबसूरत गजल है, मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीवन में। हमारे जीवन, हमारे किरदार में से यीशु का रंग नजर आए और वो उस वक्त आएगा जब उसकी रिफाकत में रहेंगे। इसलिए जो सामरिया शहर के लोग थे वो सिर्फ रिफाकत में रहना चाहते थे, यीशु वहां रहे और वो चाहते थे और यीशु हमारे दरमियान रहे। इसलिए ज़कई ने यीशु को अपने घर बुला लिया। यीशु उसके घर गया, वहां रिफाकत हम देखते हैं। जहां रिफाकत है वहां तब्दीली है। जहां भी रिफाकत होगी वहां मौत से होंगे। यार के घर में जब रिफाकत हुई तो यार की मरी हुई बेटी को यीशु ने जिंदा कर दिया। रिफाकत क्या करती है? हमारी मरे हुए किरदार को फिर से नया कर देती है, मुर्दा जिंदगियों को बहाल कर देती है। इसलिए रिफाकत में रहें, इलाही रिफाकत में। इलाही रिफाकत आपकी पोशाक और आपके चेहरे को
बदलने को है। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरे लोगों पर बरकत चाहता हूँ ताकि ये इलाही रफाकत में रहें और इनके किरदार यीशु तेरी मानिंद होते जाएं। यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।